नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। कोविड-19 के चलते शहरी भारत के जल संकट का क्या है हाल, जानेंगे आज कवर स्टोरी में। इस वक्त हम हर जगह कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने की सलाह सुन रहे हैं। भारत में महामारी ने शहरी आबादी को असंगत रूप से चोट पहुंचाई है। यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र इस आपात स्थिति में प्रभावी और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असक्षम होने के साथ साथ बुरी तरह अंडरस्टाफ्ड भी है। वहीं शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर शहरी गरीब की पहुंच से पानी भी बाहर है। उसके लिए हाथ धोने जैसा बुनियादी काम भी विलास के किसी कार्य के समान दिखाई पड़ता है, जिससे कोविड-19 फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। घरेलू जल प्रावधानों पर बेहद संकीर्ण रूप से ध्यान दिए जाने के कारण अस्तित्व और आजीविका के लिए सभी की पानी तक पहुंच न होने की व्यापक चुनौतियों पर कभी जोर नहीं दिया गया। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण से इसका महत्व और भी अधिक दिखाई देने लगा है। पानी के कवरेज के लिए भारत के सरकारी सेवा मानदंड के अनुसार देश में 100% वाटर कवरेज होना चाहिए, जबकि असल में 70% घरों में नल का पानी उपलब्ध है, जिसमें से 62% के पास ही उपचारित जल या ट्रीटेड टैप वाटर उपलब्ध है। झुग्गियों में यह आंकड़ा 74% है, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले व्यक्तिगत कनेक्शन के माध्यम से नहीं, बल्कि सामुदायिक स्टैंड पोस्ट के द्वारा पानी का उपयोग करते हैं। एक और समस्या की बात यह है कि जो परिवार सामाजिक जलापूर्ति का लाभ ले पा रहे हैं, उनमें से भी पानी की पहुंच उनके घरों के भीतर तक कम ही है। लगभग 2/3 घरों में पानी की पहुंच अंदर तक नहीं है, एवं 8% परिवार ऐसे हैं जिन्हें अपने घर से 100 मीटर से ज्यादा दूरी से पानी लाना पड़ता है। पानी इकट्ठा करने, स्टोर करने व उसके प्रबंधन का बोझ आमतौर पर परिवारों में महिलाओं व लड़कियों पर ही पड़ता है। अपने घरों के लिए पानी जैसी बुनियादी चीज के लिए दैनिक संघर्ष में हाथ धोने का नियम प्रभावी ढंग से पालन करना एक दूरस्थ संभावना सी ही लगती है। इसके अलावा भारतीय शहरों में पानी की आपूर्ति की अवधि औसतन केवल 2 से 3 घंटे है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर के सरकारी मानदंड की तुलना में शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मात्र 69 लीटर पानी ही पहुंच पाता है। यहाँ तक कि इंट्रासिटी यानी शहरों के अंदर भी असमानता काफी ज्यादा है। मुंबई पर एक शोध में यह अनुमान लगाया गया कि 46% शहर 95% पानी का उपयोग करता है, जबकि 56% शहर, जो आधिकारिक तौर पर झुग्गियों में रह रहा है, बचे हुए 5% पानी का उपयोग करता है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर नीतिगत कार्रवाई के अभाव में देश में पानी की मांग 2030 तक आपूर्ति से अधिक हो जाएगी और चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलोर जैसे 21 शहरों में 2020 में पानी खत्म होने का खतरा भी है। पानी की बेहद कमी और उपलब्धता की कम अवधि के चलते लोग पानी के स्रोतों तक पहुंचने की होड़ में लगे रहते हैं, जिससे देह दूरी बनाना स्वाभाविक रूप से असंभव हो जाता है। शहरी परिवार सामान्यतः सेल्फ प्रोविजनिंग जैसे ट्यूबवेल, हैंडपंप या निजी पानी टैंकर्स का सहारा लेकर पानी की कमी का सामना करते हैं, जिसमें काफ़ी निवेश लगता है। शहरी गरीबों को अक्सर अपना हिस्सा उन लोगों के सामने गंवाना पड़ता है जो यह प्रीमियम प्राइस पे कर सकते हैं। धारावी में झुग्गियों में रहने वाले लोग 1 गैलन यानी लगभग 4 लीटर पानी के लिए 25 रुपये चुकाते हैं। तो नियमित रूप से हाथ धोना एक ऐसी विलासिता है जिसे भोगने में वे असमर्थ हैं। आपूर्ति एक समस्या है, तो उससे भी बड़ी समस्या है गुणवत्ता, क्वालिटी। महानगरों में रहने वालों को पता ही है कि पानी की गुणवत्ता कितनी खराब है। छोटे शहरों में भी हाल कुछ खास अच्छा नहीं है। पब्लिक वाटर सप्लाई में लीकेज, अनहाइजीनिक तरीके से पानी का ट्रीटमेंट व निजी भंडारण सुविधाओं का पानी को दूषित करने में बड़ा हाथ रहता है। बड़ी संख्या में घर सीधे तौर पर भूजल यानी ग्राउंड वाटर पर निर्भर है,
जो घरेलू सीवेज के अनुचित विस्तारण, सीवेज नेटवर्क में लीकेज और औद्योगिक बहिस्रावों यानी इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से दूषित हैं। इस प्रकार शहरों में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है, जिससे नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है और पूरे समुदाय बीमारियों के प्रति अति संवेदनशील हो सकते हैं। मिलाकर शहरी भारत में पानी की सार्वभौमिक पहुंच एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पानी के बुनियादी ढांचे का लाभ सार्वजनिक सप्लाई की उपलब्धता की कमी या जलापूर्ति के अपर्याप्त व अनियमित होने के अधीन है। शहरी गरीब असंगत रूप से इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि वे अपने घरों के बाहर से पानी लाने और साझा सुविधाओं पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। वर्तमान शहरी जलापूर्ति प्रणाली के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर संकीर्ण ध्यान देने के साथ अपर्याप्त निवेश, जलापूर्ति के लिए कई एजेंसियों को शामिल करते हुए जटिल संस्थागत व्यवस्था, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विखंडन, सीमित जवाबदेही, लीकेजेस को लेकर अक्षमता, वितरण प्रणाली का खराब प्रबंधन, कमजोर लागत वसूली और सीमित क्षमता के कारण शहर भर के नागरिकों को दी जाने वाली जल सेवाएं बेहद खराब हालत में हैं। कठोर और अनियोजित शहरीकरण तालाबों और झीलों के विस्थापन के साथ मिलकर शहरों की पानी की कमी से निपटने की क्षमता और सीमित करता है। कोविड-19 ने स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि सुरक्षित पानी जीवन को बचाने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकारों और एजेंसियों को सबसे गरीब और कमजोर तबके को केंद्र में रखते हुए सभी के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। आवश्यक उपायों के रूप में शहर की सरकारों को पानी तक पर्याप्त या कोई पहुंच नहीं होने वाले नागरिकों के लिए डोर टू डोर पानी की सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। लॉन्ग टर्म में सरकार को शहर के प्रशासन को जिम्मेदारियों के विकेंद्रीकरण, टैरिफ युक्तिकरण, मानव संसाधन विकास और सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत सुधारों के माध्यम से जलापूर्ति के बेहतर प्रबंधन की सुविधा देनी चाहिए। आज के लिए कवर स्टोरी में बस इतना ही। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।